सोचो जरा, अगर अचानक तुम्हें पता चले कि जिस पहाड़ को तुम रोज बस एक आम सा जंगल या बंजर जमीन समझते हो, वही पहाड़ तुम्हारी सांसों, तुम्हारे पानी और तुम्हारे भविष्य का सबसे बड़ा सहारा है। अरावली पर्वतमाला सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं है, ये धरती की सबसे पुरानी पहाड़ श्रृंखलाओं में से एक है। वैज्ञानिक मानते हैं कि अरावली लगभग 3 अरब 50 करोड़ साल पुरानी है, यानी हिमालय से भी कहीं ज़्यादा पुरानी। जब हिमालय बना भी नहीं था, जब डायनासोर धरती पर घूमते थे, तब भी अरावली खड़ी थी। आज भी राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात में फैली हुई ये पर्वतमाला भारत के पर्यावरण की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। अरावली ने हजारों सालों तक भारत को रेगिस्तान बनने से बचाया है। थार रेगिस्तान को अगर पूरे उत्तर भारत में फैलने से किसी ने रोका है, तो वो अरावली ही है। ये पहाड़ गर्म रेगिस्तानी हवाओं को रोकते हैं और मानसून की हवाओं को संतुलित करते हैं। बारिश का पानी इन्हीं पहाड़ों से होकर जमीन के अंदर जाता है और भूजल को रिचार्ज करता है। राजस्थान की बावड़ियां, कुएं और झीलें अरावली की वजह से ही जिंदा रहीं। दिल्ली और एनसीआर में जो थोड़ा बहुत हरापन बचा है, वो भी अरावली की ही देन है। लेकिन अब धीरे धीरे ये पहाड़ दम तोड़ रहे हैं। आज अरावली को कोई प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि इंसान खुद खत्म कर रहा है। अवैध खनन, पत्थर माफिया, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स और सरकारी लापरवाही ने अरावली को अंदर से खोखला कर दिया है। हरियाणा और राजस्थान के कई इलाकों में पहाड़ों को डायनामाइट से उड़ाया जा चुका है। जहां कभी हरे भरे जंगल थे, आज वहां गहरे गड्ढे और कंक्रीट की इमारतें खड़ी हैं। कागजों में अरावली आज भी सुरक्षित दिखाई देती है, लेकिन जमीन पर इसकी हालत बिल्कुल अलग है। अरावली के कटने का असर सिर्फ पहाड़ों तक सीमित नहीं है, इसका सीधा असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ रहा है। दिल्ली में बढ़ता हुआ प्रदूषण, हर साल टूटते गर्मी के रिकॉर्ड, अचानक आने वाली बाढ़ और गिरता हुआ भूजल स्तर, ये सब अरावली के विनाश से जुड़े हुए हैं। पहले जहां जमीन के नीचे 100 फीट पर पानी मिल जाता था, आज कई इलाकों में 200 से 300 फीट तक भी पानी नहीं मिल रहा। जैसे जैसे अरावली खत्म होगी, वैसे वैसे पानी भी हमसे दूर होता जाएगा। जानवरों और जंगलों का नुकसान तो और भी डरावना है। तेंदुआ, सियार, नीलगाय, लोमड़ी, सैकड़ों पक्षी और हजारों पेड़ पौधे अरावली के जंगलों पर निर्भर है। जब पहाड़ काटे जाते हैं, तो सिर्फ पत्थर नहीं हटते, पूरा इकोसिस्टम टूट जाता है। जानवर शहरों की तरफ आने लगते हैं, इंसान और वन्य जीवों के बीच टकराव बढ़ता है और प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाता है। अगर अरावली पूरी तरह खत्म हो गई, तो भविष्य की तस्वीर बहुत खतरनाक होगी। थार रेगिस्तान बिना किसी रुकावट के दिल्ली और हरियाणा की तरफ बढ़ेगा। गर्म हवाएं और धूल भरी आंधियां आम हो जाएंगी। बारिश अनियमित हो जाएगी, कभी बहुत ज्यादा तो कभी बिल्कुल नहीं। गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि बड़े शहरों में रहना मुश्किल हो जाएगा। आने वाली पीढ़ियों को साफ हवा और साफ पानी शायद किताबों में ही देखने को मिलेगा। लेकिन अभी भी समय है। अरावली को पूरी तरह खत्म होने से बचाया जा सकता है। सबसे पहले अवैध खनन पर सख्ती से रोक लगानी होगी। अरावली क्षेत्र को सच्चे मायनों में इको सेंसिटिव जोन बनाना होगा, सिर्फ कागजों में नहीं, जमीन पर भी। पुराने जंगलों को दोबारा उगाना होगा और कंक्रीट के जंगलों की जगह असली जंगल लगाने होंगे। सरकार, सिस्टम और जनता तीनों को मिलकर काम करना होगा। सबसे जरूरी चीज है जागरूकता। जब तक लोगों को यह नहीं पता होगा कि अरावली उनके लिए कितनी जरूरी है, तब तक कोई आवाज नहीं उठेगी। और जब तक आवाज नहीं उठेगी, तब तक ये पहाड़ चुपचाप काट दिए जाएंगे। अरावली खुद के लिए लड़ नहीं सकती, लेकिन हम लड़ सकते हैं, क्योंकि ये पहाड़ सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये हमारी सांस है, हमारा पानी है और हमारा भविष्य है। अगर आज हमने अरावली को बचा लिया, तो आने वाली पीढ़ियां हमें धन्यवाद देंगी। और अगर आज हम चुप रहे, तो कल शायद हमारे पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। अगर तुम्हें ये वीडियो जरा सा भी सोचने पर मजबूर करे, तो समझ लेना कि अरावली अब भी पूरी तरह हारी नहीं है। ये पहाड़ अपनी आवाज खुद नहीं उठा सकते, लेकिन हम उठा सकते हैं। आज जरूरत सिर्फ वीडियो देखने की नहीं, समझ